नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 28 दिसंबर की स्पीड न्यूज़। इंडियन नेशनल कांग्रेस की 141वीं यौम तासीस की मुनासिबत से हैदराबाद में कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में तकरीब मुनाकिद की गई। इस मौके पर तेलंगाना कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ ने पार्टी का परचम लहराया और कारकुनों को मुबारकबाद पेश की। तकरीब के दौरान PCC सदर के हमरा रियासती वज़ीरा पूनम प्रभाकर, मोहम्मद अजहरुद्दीन, MLC वेंकट, प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन चिन्ना रेड्डी और दीगर अहम कायदीन भी मौजूद थे। तमाम कायदीन ने महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुजस्सिमों पर गुलाय अक़ीदत पेश की और मुल्क की आज़ादी और तामीर में इनकी लाजवाल कुर्बानियों को याद करते इन्हें ज़बरदस्त ख़िलाफ़ अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर इन कायदीन ने खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की तारीख़ कुर्बानियों और मुल्क की अजीम खिदमत से इबारत है। उन्होंने कहा कि मुल्क के जमहूरियत और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। तेलंगाना हुकूमत ने ऐलान किया है कि इंदिरा हाउसिंग स्कीम का दूसरा मरहला अप्रैल से शुरू किया जाएगा, जो रियासत में गरीब और मुस्तहिक़ ख़ानदानों के लिए मकानात की फ़राहमी की जानिब एक बड़ा कदम है। वज़ीर रेवेन्यू, हाउसिंग व इत्तलात पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि हुकूमत का बुनियादी मकसद यह है कि तेलंगाना को कोई भी मुस्तहिक़ ख़ानदान बग़ैर घर के ना रहे। वज़ीर मौसूफ़ ने खम्मा में मुनक़दा प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि इंदिरा हाउसिंग स्कीम इस वक्त रियासत की सबसे बड़ी फलाही स्कीम बन चुकी है। उन्होंने बताया कि अब तक तकरीबन 4 लाख मकानात मंजूर किए जा चुके हैं, जबकि 3 लाख के करीब मकानात मुख्तलिफ मराहल में ज़ेर तामीर है। हुकूमत का हदफ है कि मार्च तक 1 लाख मकानात मुकम्मल किए जाएं और जून तक मज़ीद 2 लाख मकानात तैयार हो जाएं। पीर से शुरू होने वाला तेलंगाना कानून साज असम्बली का सरमाया इजलास तूफ़ानी होने की तवक्को है, क्योंकि दरियाई पानी के मसाइल पर हुक्मरान कांग्रेस और अपोजिशन BRS के दरमियान सख्त अल्फाज की जंग के दरमियान मुनाकिद हो रहा है। पानी के मसाइल सेशन के एजेंडे में अहम मौजू होने का इम्कान है, क्योंकि BRS ने हाल ही में तेलंगाना के पानी के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक एजुटेशन का ऐलान किया है, जबकि कांग्रेस हुकूमत ने अपोजिशन पार्टी को असम्बली में बहस के लिए चैलेंज किया था। सिगाची इंडस्ट्रीज़ के CEO अमित राज सिन्हा को संगारेड्डी में कंपनी के बादशाह मिलारम इंडस्ट्रियल एरिया यूनिट में खौफनाक आतिशज़दी के बाद गिरफ्तार करके अदालती रिमांड पर भेज दिया गया। 30 जून को पेश आने वाली शर्मनाक वाक़े के नतीजे में 54 मजदूर हलाक हुए थे। बड़े पैमाने पर आग ने फैक्ट्री के अहाते में दर्जनों अफराद को अपनी लपेट में ले लिया था। इब्तदाई तहक़ीक़ात में इंतज़ामिया की मुबैना गफलत और सनअती हिफाजती इक़दामात में नुमाया कोताहियों की निशानदही की गई। हुक्काम ने सिगाची इंडस्ट्रीज़ की इंतज़ामिया के खिलाफ हिफाजती खिलाफ वर्जियों और लापरवाही से मुतालिक मुख्तलिफ दफ़ात का हवाला देते हुए फौजदारी मुकदमा दर्ज किया है। महकमे जंगलात के हुक्काम ने तेलंगाना के ज़िले जगतियाल के इलाके कोडमियाल की 2 मुख्तलिफ राइस मिल्स में गैर कानूनी तौर पर कैद 2 लंगूरों को बचाया। जानवरों की फलाह बहबूद के लिए काम करने वाली कारकुन और NGO स्टे एनिमल फाउंडेशन ऑफ इंडिया की रुकन इम्प्रीति की शिकायत पर महकमे जंगलात के हुक्काम ने 4 मंडी राइस इंडस्ट्रीज़ और दत्तासाई राइस इंडस्ट्रीज़ पर छापे मारे। मुआयने के दौरान इन मिलों से लंगूरों को बरामद कर लिया गया। इब्तदाई तहक़ीक़ात से यह बात सामने आई कि आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाला सीनू नामी शख्स गैर कानूनी तौर पर लंगूरों को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना मुंतकिल करके फ़रोख्त कर रहा था। वाज़ेह है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 2 के तहत लंगूर एक महफूज नस्ल के जानवर हैं और इन्हें पकड़ना, मुंतकिल करना, फ़रोख्त करना या कैद में रखना एक संगीन जुर्म है। दूसरी जानिब जानवरों के हुकूक के सरगर्म कारकुन गौतम ने ज़िला कलेक्टर को एक शिकायत पेश की है, जिसमें जंगली हयात की गैर कानूनी स्मगलिंग में मुलविस असल मुलजिम की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया। कम्युनिटी पुलिसिंग के एक हिस्से के तौर पर आदिलाबाद ज़िले पुलिस ने अग्रवाल सेवा ट्रस्ट के ताउन से हफ्ते के रोज़ ज़िले आदिलाबाद के ओटनूर मंडल के गांव कुमारी कुंटा में एक प्रोग्राम मुनाकिद किया। इस तकरीब के दौरान 1000 कबाइलियों में कंबल और नौजवानों में 50 वॉलीबॉल किट्स तकसीम की गई। वज़ीर आबकारी जुबली कृष्ण राव ने इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इनके अलावा खानापुर के MLA वैदिमा बजू और सुप्रिटेंडेंट पुलिस अखिल महाजन ने भी तकरीब में शिरकत की। इस इक़दाम की सताइश की। इस इक़दाम का मकसद पुलिस और अवाम के दरमियान रवाबित को मजबूत बनाना और दूर दराज इलाकों में रहने वाले कबाइली ख़ानदानों की मदद के साथ साथ नौजवानों को खेलों की तरफ राग़िब करना है। तेलंगाना के आदिलाबाद ज़िले SP अखिल महाजन IPS की हिदायत पर DSP JL जीवन रेड्डी की क़यादत में शहर भर में अमन अमान की बरकरारी के मकसद से मिशन चबूतरा मुहिम बड़े पैमाने पर चलाई गई। ये कार्रवाई आदिलाबाद के 1 टाउन, 2 टाउन, मवाला और रूरल पुलिस स्टेशन हदूद में रात देर गए अंजाम दी गई। इस मुहिम के दौरान गैर ज़रूरी तौर पर रात के औकात में बाहर घूमने वाले अफराद, चबूतरों और अवामी मकामात पर बिला वजह वक्त गुजारने वालों को तहवील में लेकर मुतल्लिका पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया, जहाँ इन्हें काउंसलिंग के बाद सख्त इंतबाह देकर रिहा किया गया। पुलिस के मुताबिक इस कार्रवाई के तहत तकरीबन 150 अफराद को तहवील में लिया गया था। हुक्काम ने वाज़ेह किया कि आइंदा ऐसे अफराद पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई यकीनी बनाई जाएगी।
تلنگانہ کے جگتیال ضلع کے مٹپلی کوٹلہ قومی شاہراہ پر پیش آئے ایک دلخرار سڑک حادثے میں میاں بیوی ہلاک ہو گئے جبکہ ان کی بیٹی شدید زخمی ہو گئی۔ پولیس کے مطابق نظام آباد ضلع کے آرمون منڈل منتھنی گاؤں سے تعلق رکھنے والے کوٹگیری موہن اپنے اہلیہ لاونیا اور بیٹی کیرتی کے ساتھ جگتیال ضلع کے مشہور مندر کونڈاکٹو کے درشن کے لیے کار میں گئے تھے۔ درشن کے بعد واپسی کے دوران مٹپلی کوٹلہ قومی شاہراہ پر پدگنڈو علاقے کے قریب ان کی کار ایک لاری سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں کوٹگیری موہن ان کی اہلیہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے جبکہ بیٹی کیرتی شدید زخمی ہو گئی۔ اطلاع ملتے پولیس موقع پر پہنچ گئی اور زخمی لڑکی کو علاج کے لیے مقامی اسپتال منتقل کیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے جانچ شروع کر دی ہے۔ بائیک کے زیر تعمیر کلورٹ میں گرنے پڑنے کے نتیجے میں 3 نوجوان موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ یہ حادثہ تلنگانہ کے ضلع سنگاریڈی کی NH 161B کے قریب اتوار کی صبح کی اولین ساعتوں میں اس وقت پیش آیا جب بائیک چلانے والے نوجوان نے اس کا توازن کھو دیا۔ مہلکین کی شناخت 27 سالہ اے نرسملو، 24 سالہ جے ملیش اور 23 سالہ جے مہیش کے طور پر کی گئی جو قریبی رشتہ دار بتائے جاتے ہیں۔ پولیس نے کہا کہ نامناسب روشنی اور انتباہی بورڈز کے سبب یہ حادثہ پیش آیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں ایک معاملہ درج کر کے جانچ شروع کر دی ہے۔ سنگاریڈی ضلع کے کندی علاقے کے قریب ایک افسوسناک سڑک حادثہ پیش آیا جہاں سڑک کنارے کھڑی ایک ٹپر گاڑی سے تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کی مسافر بس ٹکرا گئی۔ اس اچانک حادثے کے نتیجے میں بس میں سوار 22 مسافر زخمی ہو گئے جن میں بعض کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ حادثے کے فوراً بعد مقامی افراد نے امدادی کارروائیوں میں حصہ لیا۔ زخمیوں کو ایمبولینس کے ذریعے سنگاریڈی ضلع سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ڈاکٹروں کی نگرانی میں ان کا علاج جاری ہے۔ ہاسپٹل ذرائع کے مطابق چند زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد کے بعد چھٹی دے دی گئی جبکہ دیگر کا علاج جاری ہے۔ بریحان ممبئی میونسپل کارپوریشن کے انتخابات سے قبل مہاراشٹر میں سیاسی درجہ حرارت اپنے عروج پر ہے۔ کون کس کے ساتھ الیکشن لڑے گا، کون کتنی سیٹیں جیتے گا، اتحادی جماعتوں کے درمیان ہم آہنگی ہوگی یا نہیں، اس حوالے سے آئے روز نئے سیاسی مساوات سامنے آ رہے ہیں۔ اسی دوران کانگریس پارٹی نے اپنی یوم تاسیس کے موقع پر ایک بڑا اعلان کیا ہے۔ کانگریس نے BMC انتخابات کے لیے ونچت بہوجن اگھاڑی کے ساتھ اتحاد کا اعلان کیا ہے۔ BMC میں کل 227 وارڈز ہیں جن میں سے ونچت بہوجن اگھاڑی 62 وارڈز میں الیکشن لڑے گی۔ کانگریس ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ سے ٹھیک پہلے کانگریس کے سینئر لیڈر دگویجے سنگھ نے PM مودی اور اڈوانی کی ایک پرانی تصویر شیئر کرتے سیاسی ہلچل مچا دی ہے۔ تصویر کو شیئر کرتے کانگریس لیڈر دگویجے سنگھ نے لکھا کہ کس طرح ایک نچلی سطح کا RSS رضاکار اور BJP کا رکن ایک پست عہدے سے وزیر اعلیٰ اور پھر وزیر اعظم بن گیا۔ انہوں نے تصویر کو متاثر قرار دیتے ہوئے اسے تنظیم کی طاقت قرار دیا۔ اڑیسہ میں ایک بنگالی مسلمان مہاجر مزدور کے قتل کے ایک دن بعد PDP رہنما محبوبہ مفتی کی بیٹی التجا مفتی نے ایک متنازعہ پوسٹ کی جس میں لکھا نہ بھارت نہ ہندوستان، تیرا ہے نام لنچستان، اور ساتھ ہی شیخ کی تصویر بھی شیئر کی جو مغربی بنگال سے محنت مزدوری کی خاطر اڑیسہ آیا تھا۔ بنگلہ دیش میں 2 ہندوؤں کے قتل کے بعد مغربی بنگال کے قائد اپوزیشن اور BJP کے رہنما سویندو ادھیکاری کے بنگلہ دیش اور مسلمانوں کے بارے میں ایک متنازع اور اشتعال انگیز ویڈیو منظر عام پر آئی۔ ویڈیو کلپ میں وہ 100 کروڑ ہندوؤں کا حوالہ دیتے ہوئے بنگلہ دیش کو غزہ کی طرح سبق سکھانے کی بات کرتا ہے۔ اس کے جواب میں مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کی پارٹی ترنمول کانگریس پارٹی نے ان پر تنقید کرتے کہا کہ BJP نے نفرت اور جنون کو اپنی شناخت بنا لیا ہے۔ TMC نے بات سوشل میڈیا پلیٹ فارم X پر ایک پوسٹ میں کہی۔ ہندوستانی فوج کو جموں کشمیر کے ڈوڈا اور کشتواڑ علاقوں میں 30 تا 35 پاکستانی دہشت گردوں کے چھپے ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ سخت موسم کے باوجود بھارتی فوج نے ان برفانی علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن شروع کر رکھا ہے۔ انٹیلیجنس ایجنسیوں نے ان علاقوں میں چھپے دہشت گردوں کے بارے میں معلومات فوج کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ مشرقی ریلوے کے آسنسول ریلوے ڈویژن کے جسیڈیا جہازہ سیکشن پر ہفتہ 27 دسمبر کو ایک بڑا ٹرین حادثہ پیش آیا۔ یہ حادثہ جموئی ضلع کے سیمل تلا میں طلبہ بازار ہاٹ کے نزدیک بدوا ندی پل نمبر 676 کے قریب پیش آیا۔ سیمنٹ سے لدی مال بردار ٹرین کی کئی ویگنیں پٹری سے اتر کر دریا میں گر گئیں جس سے علاقے میں خوف و راز پھیل گیا۔ عینی شاہدین کے مطابق یہ واقعہ رات 11:30 بجے کے قریب پیش آیا۔ اطلاعات کے مطابق کئی ڈبے پل سے لٹکتے ہوئے بھی پائے گئے۔ دہلی کے شاہدرہ میں 2 گروپوں کے درمیان تشدد کا معاملہ سامنے آیا۔ شاہدرہ کے فرش بازار میں شرپسند لڑکوں نے 2 بہنوں کے بارے میں نازیبا کلمات کہے۔ دونوں نابالغ بہنوں نے ہراسانی کے خلاف احتجاج کیا تو ملزمان نے ان پر حملہ کر دیا۔ بعد ازاں ملزمان ان کا پیچھا کرتے انہیں ہراساں کرنے لگے۔ یہ واقعہ فرش بازار علاقے میں بہاری کالونی کے قریب پیش آیا۔ لڑکی نے واقعے کے بارے میں اپنے بھائیوں کو آگاہ کیا۔ جب لڑکی کے دونوں بھائی جائے وقوع پر پہنچ کر ہراسانی کے خلاف اعتراض کیا تو دونوں ملزمان اور ان کے دوستوں نے ان پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ حملے کے دوران ملزمان نے قریب کھڑی ایک گاڑی کو تباہ کر دیا۔ ملزم لڑکوں کا تعلق ایک خاص برادری سے بتایا جاتا ہے۔
महाराष्ट्र के पनवेल शहर के कलम्बोली में एक खातून ने अपनी ही बेटी को कत्ल कर दिया। मालूमात के मुताबिक बेटा न होने की वजह से खातून काफ़ी परेशान थी। अक्सर बेटी घर में हिंदी बोलना शुरू कर देती थी, जिससे खातून को बहुत गुस्सा आता था। मालूमात के मुताबिक घर पर कोई न होने पर खातून ने नाक और मुंह दबाकर बेटी को कत्ल कर दिया। वाक़ई के बाद पुलिस ने मुलजिमा खातून सुप्रिया प्रमोद माहूंकर 30 साल को गिरफ्तार कर लिया है। इसरो श्रीहरिकोटा खलाई अड्डे पर एक तीसरा लॉन्च पैड की तैयारी के अमल में है और फिलहाल इसके लिए राइट वेंडर्स की शिनाख्त कर रहा है। एक आला साइंसदान ने बात कही। श्रीहरिकोटा कॉम्प्लेक्स जो 175 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर मुहित है, चेन्नई से तकरीबन 135 किलोमीटर मशरिक में वाक़ है। ये मुख्तलिफ लॉन्च गाड़ियों का इस्तेमाल करते मुख्तलिफ सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए बेंगलुरु के सदर दफ्तर वाली खलाई एजेंसी की खिदमत अंजाम दे रहा है। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ ज़िले के बरला इलाके के एक छोटे से गांव कटकड़ी का नौजवान बादल बाबू, जिसे सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी खातून से प्यार हुआ, जिसके बाद नौजवान पाकिस्तानी सरहद गैर कानूनी तौर पर दाखिल हो गया, जिसे बादशाह हिरासत में ले लिया गया था। पाकिस्तान में अपनी सज़ा पूरी करने के बाद जेल से रिहा हो गया है। इसे इस वक्त वहाँ के एक हिरासती मरकज़ में रखा गया है, जहाँ ज़रूरी कानूनी कार्रवाइयाँ मुकम्मल होने के बाद भारत को डिपोर्ट करने का अमल शुरू हो जाएगा। इस पूरे मामले ने 1 साल से ज़्यादा अरसे से हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों में काफ़ी मौजू बहस बन गया था। महाराष्ट्र के पुणे में एक चौंका देने वाला वाक़या सामने आया। एक दूसरे से काफ़ी अरसे से रिलेशन में रहने के बाद एक जोड़े ने मोहब्बत की शादी कर ली, ताहम शादी के 24 घंटों के अंदर ही इनकी तलाक हो गई, जो कि मौजू बहस बन गई। इत्तलात के मुताबिक ये शख्स पेशे के एतबार से इंजीनियर था, जबकि खातून डॉक्टर थी। शादी के बाद साथ रहने के हवाले से दोनों के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे से तलाक लेने का फैसला किया। वो अदालत गए और शादी के 24 घंटों के अंदर तलाक ले ली। रियासत महाराष्ट्र के पुणे में डाकुओं ने दिन दहाड़े हथियारों के साथ एक ज़ेवरात की दुकान में घुसकर सिर्फ 2 मिनट में 1 करोड़ रुपये मालियत के ज़ेवरात लूट लिए। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ये वाक़या जुमा की दोपहर खानापुर इलाके में वाक़ वैष्णवी ज्वेलरी शॉप में पेश आया। इस वक्त दुकान में मालिक के साथ इनके ख़ानदान के अफराद भी मौजूद थे। इसी दौरान 5 डाकू 2 मोटरसाइकिलों पर आए, दुकान में दाखिल हो गए। उन्होंने हथियार दिखाकर सबको धमकाया, चोरी की वारदात अंजाम दी। सिर्फ 2 मिनट में 1 करोड़ रुपये मालियत के ज़ेवरात लूट लिए गए। डकैती की इत्तला मिलते ही पुलिस फौरन मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके सीसीटीवी फुटेज जब्त कर ली और मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश में बात सामने आई कि मुल्जिमीन ने वारदात से चंद दिन पहले ही इस इलाके की रेकी की थी। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया की हालत इंतहाई नाजुक है। इनकी ज़ाती मालिज ने ये बात कही। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP की 80 साला चेयरपर्सन खालिदा ज़िया 23 नवंबर से मुतादी सेहत की पेचीदगियों के बाद ढाका के एवरकेयर अस्पताल में ज़ेर इलाज है। 11 दिसंबर को इनके फेफड़ों और दीगर अहमादा को कारकर्द रखने के लिए वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। ढाका कैपिटल्स के असिस्टेंट कोच महबूब अली ज़की हफ्ता 27 दिसंबर को सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में राजशाही वॉरियर्स के खिलाफ बांग्लादेश प्रीमियर लीग BPL के अपने इफ्तिताही मैच से कुछ देर कबल मैदान में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। ये अफसोसनाक वाक़या मैच के मुकर्रर आगाज़ से कुछ देर कबल पेश आया, जब टीम की तैयारियों के दौरान अचानक वो ज़मीन पर गिर गए और मौके पर ही मौजूद तिब्बी अमले ने इन्हें एम्बुलेंस के जरिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ डॉक्टरों ने इन्हें मुर्दा करार दिया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने हफ्ता 27 दिसंबर को कहा कि इनका मुल्क इस वक्त अमेरिका, इजराइल और यूरोप के साथ मुकम्मल जंग में उलझा हुआ है। इनका यह बयान इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की पीर को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात से पहले आया। अल जज़ीरा के मुताबिक पेज़ेश्कियान ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़amenei की सरकारी वेबसाइट को इंटरव्यू देते हुए कहा, मेरे ख्याल में हम अमेरिका, इजराइल और यूरोप के साथ जंग में हैं। वो नहीं चाहते कि हमारा मुल्क अपने पाँव पर खड़ा हो। ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। अब दीजिए इजाज़त, मोहम्मद इजहार को मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन TV न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।